बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम है जमूर की आवाज़। व्यूवर्स, जड़ावाला में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कुरान पाक की बेहुरमती का, और उसके बाद जो अफसोसनाक वाक़यात चर्चों के लोगों के घरों के इमलाक के, ख़ासकर जो मसीही अफराद थे उनके जो वाक़यात पेश आए जलाओ गिराओ के, वो उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात है। इस्लाम रवादारी, अमन, बर्दाश्त का दरस देता है, और इस सारी सूरत हाल में जो इंतज़ामिया है उन्होंने जो ख़ास तौर पर मुकामी पुलिस है जो कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्वस अफराद थे उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की है। कानून को अपना रास्ता लेने दें, कानून को हाथ में मत लें, और जो लोग लोगों को इश्ताल दिला रहे हैं, उकसा रहे हैं, उनसे भी ये दरख्वास्त है कि कानून को कानून का रास्ता लेने दें। ये देखिए कि अल्लाह ताला के नबी का भी फरमान है कि किसी के एक की जुर्म की सज़ा पूरी बस्ती को या बाकी लोगों को मत दो। तो इस्लाम तो वैसे ही रवादारी सिखाता है, बर्दाश्त दिखाता है, और कहा कि जो गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें हैं उस पर हमले ना करो। देखिए, कुरान पाक एक मुक़द्दस किताब, नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई आखिरी किताब है। हम इस पर दिलो जान से यकीन रखते हैं। ये हमारा अक़ीदे, हमारे ईमान का हिस्सा है, कामिल ईमान का हिस्सा है। और जब इसकी बेहुरमती होती है तो हमें दिली दुख होता है, रंज होता है, अफसोस होता है। हमारा भी उतना ही गुस्सा होता है। अभी स्वीडन में, डेनमार्क में कितने वाक़यात हुए, दिल वो खून खौलता है ऐसे वाक़यात को देखकर कुरान पाक की बेहुरमती के। लेकिन जो एक कानून है वो भी तो मौजूद है ना, पाकिस्तान के आइन में भी दर्ज है, पाकिस्तान का कानून भी इस हवाले से मौजूद है कि जो भी शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान पाक की बेहुरमती करेगा उसके ख़िलाफ़ सज़ाओं का तयन है, उम्र कैद, मौत की सज़ा और बड़े वाक़यात। लेकिन हमारा जो मुआशरा है वो अगर खुद कानून बन जाएगा, तोड़ फोड़ करेगा, जलाओ गिराओ करेगा, तो फिर एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इस वक्त हमें रवादारी की ज़रूरत है। वो तमाम उलमा इकराम, वो तमाम मशाइख़ अज़ाम, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग, अवामी नुमाइंदे, पुलिस, इंतज़ामिया, अमन कमेटियाँ, वो आगे आएँ और जड़ावाला में, तहसील जड़ावाला में जो वाक़या पेश आया, उसके बाद जो जलाओ गिराओ हो रहा है, जो मसीही बरादरी को टारगेट किया जा रहा है, ये रुकवाएँ, अमन के क़याम में अपना किरदार अदा करें। लोगों की अमलाक को जो जलाया जा रहा है उसको सिलसिला ये बंद किया जाए। पुलिस रेंजर वहाँ पे बुला ली गई है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनको फ़ारग कर दिया गया है, और बहुत से इंतजामी इकदाम उठाए गए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। निगरान वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने, नवारुल्लाह काकड़, उन्होंने भी इसके ऊपर इज़हार अफसोस किया, कुरान पाक की बेहुरमती की मज़म्मत की है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़म्मत की है, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने मज़म्मत की। यानी कि कोई ज़ी शऊर इंसान ऐसा नहीं है, मुसलमान ऐसा नहीं है जो कि इस वाक़या की मज़म्मत ना करे, क्योंकि कुरान करीम ये आखिरी किताब, इसके ऊपर हमारा कामल मुकम्मल यकीन है। लेकिन जो लोग इसकी बेहुरमती में मुलव्वस हैं, किसी तौर पर कानून से नहीं बचने चाहिए, सज़ा से नहीं बचने चाहिए, इंशाअल्लाह ताला बचेंगे भी नहीं। उनके ख़िलाफ़ शवाहद होंगे, लोग गवाही देंगे, तो वे उनको बिल्कुल पकड़े। लेकिन इसकी आड़ में, तो इसके बाद, वाक़े के बाद और लोगों की मजहबी इबादत गाहों को जलाना, ये कोई अच्छा एक तासुर नहीं जाएगा। पाकिस्तान के बारे में आपको पता है, दुश्मन तो पहले तैयार बैठा होता है। इंडिया इसको उछालेगा, मगरबी ममालिक, यूरोपीय ममालिक, देखें जी यहाँ पे अक़लीतें महफूज नहीं हैं। तो इस सिलसिले में तमाम तर जो लोग हैं, तमाम मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं, तमाम उलमा इकराम हैं, तमाम जो हमारे भाई हैं, वो सारे आगे आएँ और अमन के लिए, आश्ती के लिए, यकजहती के लिए, इत्तेहाद के लिए अपना किरदार अदा करें। इस्लाम अमन व आश्ती का दीन है। ये कोई मैं लेक्चर नहीं दे रहा, मैं आपसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ तमाम लोगों से, तमाम बहन भाइयों से कि देखिए, इन एक कीमती इंसान, एक जान जो है ना, वो उसकी भी बड़ी कीमत होती है अगर इंसान समझे। लेकिन अगर हम खुद ही कानून बन जाएंगे, खुद ही रियासत बन जाएंगे, खुद ही अदालत बन जाएंगे, खुद ही फैसला कर देंगे, खुद ही सारा कुछ कर देंगे, तो फिर जो है वो माशरा तो फिर यही होता है जो हमें नज़र आ रहा है कि खाना जंगी की कैफियत है, सिविल नाफरमानी है, जड़ावाला में कोई कंट्रोल नहीं है। तो उलमा इकराम निकलें, मसाजिद में ऐलान करें, मशाइख़ अज़ाम और जो बासर शख्सियात हैं, अवामी नुमाइंदे जिनको हम वोट देते हैं, वो आगे आएँ और मदद करें कि वहाँ पे जो है अमन व अमान की सूरत हाल में जो है वो बेहतरी हो। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।